एक एक जगह जो है वो ऑक्यूपाइड है। ज़बरदस्त क्राउड, डिसिप्लिन क्राउड, और थ्रू आउट द वीक इन्होंने ये एंजॉय किया इस कंपटीशन को, और साथ साथ ड्रोन कैम ने भी इनकी एक्साइटमेंट को कैप्चर किया है। असद शाह तैयार है, दफा फिर आखिरी बॉल आएगी इस ओवर की। शानदार इनिंग्स जारी, फरमान मैन ऑफ द मैच इन सेमीफाइनल, और 40 रन दे चुके हैं अब तक। असद शाह, वाह! असद शाह यू ब्यूटी, छक्के के साथ चौथा ओवर खत्म हुआ और फुल टॉस को बनाया, बाउंड्री के बाहर फेंकने में कामयाब हुए और 57 पे स्कोर पहुंच गया है। खराब बॉल, और बॉल जो फुटबॉल की तरह दिख रही है, और फुल टॉस अब करेंगे तो आपको मार तो पड़ेगी। 86 पर एक 4 ओवर्स बाकी, और आसिफ क्या लगता है आपको कहां पर फिनिश करेगी किंग्स 11? मुझे नहीं मालूम कहाँ फिनिश करेगी, 100 से ज़ायद का उनसे इंसा तो लग रहा है, और ये बड़े ख़तरनाक अंदाज में बैठे हैं, बहुत ख़तरनाक जगह पे बैठे हैं। इनको यहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है। बहुत इनके शौक़ को हम सलाम करते हैं, लेकिन इनकी जान भी हमें अजीज़ है, इनकी वेलबींग की भी हम वेल विशर हैं। ये तमाशाई मैदान के बाहर, बाउंड्री के बाहर, ग्राउंड के चारों तरफ हर कलर के कपड़े पहने हुए, कितना खूबसूरत लग रहा है ये अपने घर की बैल्कनी से भी मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तो इन्होंने तो ग्राउंड में आने की भी जहमत नहीं की। जितना खूबसूरत ये महल वकू है कि इसके अतराफ बिल्डिंग्स हैं, तो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करते हुए। और फ्लाईओवर से भी शाकिन क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे हैं, हर कोने से मैच एंजॉय कर रहे हैं, और मैच भी बहुत उम्दा हो रहा है। और असद शाह की तारीफ करनी होगी कि जान डाल दी उन्होंने इस सेमीफाइनल में भी, इस फाइनल में भी, जो टॉप 2 टीम्स के दरमियान हो रहा है, उमर एसोसिएट ग्लैडिएटर्स और किंग्स 11। उमर एसोसिएट्स को कुछ ऐसा करना होगा इस आखिरी ओवर में कि रन बनाने की रफ्तार को रोकें, और ताहिरी आए हैं बॉलिंग के लिए। ताहिर नज़ीर फ्रॉम पिंडी, ये रुहेल नज़ीर के भाई भी हैं। बहुत ज़ोरदार बल्ला घुमाया था, लेकिन बॉल मिस कर गए। ताहिर बहुत स्मार्ट बॉलर हैं। वाइड एक्सपेक्ट कर रहे थे अरसलान, और शायद ऑफ स्टंप बहुत वाइड स्विंग था इनका, ऑन साइड पे टारगेट करना चाह रहे थे, लेकिन लकी रहे बॉलर। डॉट बॉल के साथ आगाज, एक रेयर डॉट बॉल। ओह, बहुत तेज स्विंग, एक मरतबा फिर स्विंग एंड मिस। जी, और अभी खालिद जैसा बात कर रहे थे कि इसको मजीद इम्प्रोवाइज करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे आने वाले एडिशंस में, तो मुझे लगता है कि स्पीड गन भी इंट्रोड्यूस हो सकती है आने वाले एडिशंस में। बड़े अच्छे तेज़ बॉलर्स हैं तकरीबन हर टीम के पास। इस पर मैं मजीद आपको बात बताऊंगा। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं सोशल मीडिया पे टेप बॉल के हवाले से रिसर्च के दौरान। बड़ी दिलचस्प बात है, आपने जो छेड़ी उसको आगे बढ़ाएंगे। जोरदार शॉट, और नतीजा वही 6 रन की सूरत में। फ्लाईओवर पे जाके बॉल लगा, बहुत जोरदार और बहुत लंबा छक्का। खराब बॉल थी आउटसाइड थी ऑफ स्टंप, और इस दफ़ा डॉट बॉल नहीं हुई बल्कि छक्के में कन्वर्ट किया। पीछे गिरा हुआ गेंद, 2 बॉलें डॉट बॉल हुई थी, और अरसलान तैयार थे चार्ज करने के लिए। 25 से पहुंच गए अरसलान, राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट से ये छक्का गया, और अब राउंड द विकेट आएंगे ताहिर। फिर फेंक दी बॉल मैदान से बाहर, एक और जबरदस्त छक्का, एक और बुलंदो बाला छे। ताहिर जो लगता है असद शाह के स्कोर को टारगेट कर रहे हैं कि किसी तरह उनके स्कोर को बीट करें। बहुत ही उम्दा फॉर्म में दोनों बैट्समैन, और भरपूर कनेक्शन हासिल करते हुए राउंड द विकेट आए, लेकिन तंग नहीं कर सके अरसलान को। बहुत ही उम्दा शॉट, बिल्कुल पल्ले के मिडिल से ये बॉल निकला। अरसलान अच्छी बाट, एक घुटने पर बैठे और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री से बहुत बाहर। व्हाट अ शॉट! बॉल चलेगी ये पेट्रोल पंप कुछ फ्यूल के लिए, और यहाँ पे पूरी तरह से चार्ज है अरसलान। फुल टॉस बॉल थी और उसको बड़े उम्दा अंदाज में किया। पीछे से पहले पीछे गिरी हुई गेंद, फिर फुल टॉस, तो खराब बॉलिंग और पनिशिंग स्टफ यहाँ पे अरसलान की तरफ से। 100 रन से मुकम्मल कर लिए किंग्स 11 ने। किंग्स 11 क्या डग आउट, उनके ओनर्स यकीनन इस परफॉर्मेंस से खुश होंगे। अभी एक ओवर बाकी है इस मैच का।
19 रन आए इस ओवर में। अच्छा ओवर और अरसलान पहुंच गए 38 पर। और आसिफ आप कुछ बातें बता रहे थे टेप बॉल के हवाले से, कुछ चीज़ें अपने नोट की थी, हमसे शेयर करेंगे? जी हाँ, इस टूर्नामेंट के दौरान हमें मौका भी मिला कुछ खिलाड़ियों से मिलने का, और कुछ मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी जिसमें बॉलर था और बॉलर की जो स्पीड लिखी हुई थी, जो ओवरलैप हुई थी, लिखी हुई थी 160 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड मैंने सोशल मीडिया पे देखी। तो इस स्पीड के बॉलर 160 ना सही लेकिन 140 प्लस बॉलर्स तो हैं यहाँ पे। जी, और एक और एक्साइटिंग फैक्टर होगा जब हर बॉल के बाद एक स्क्रीन पर स्पीड आएगी। शानदार क्राउड देख लें, एक एक इंच जो है वो भरा हुआ है यहाँ पर। आप फैंस के आगे देख लें, फैंस के पीछे देख लें, और आप हर उम्र के बच्चे, फैमिलीज यहाँ पर मौजूद, लोग अपने घरों की बैल्कनी से भी मैच देख रहे हैं, छत से मैच देख रहे हैं। तो और इस लश एंड ग्रीन ग्राउंड में ईद का स्टेडियम, फ्लड लाइट्स में और भी खूबसूरत लग रहा है ग्राउंड। और यहाँ पे खूबसूरत बैटिंग जारी है, अरसलान सामना करेंगे, 38 के स्कोर बैटिंग कर रहे हैं अरसलान। अच्छी बट, वो गेंद ब्लॉक होल में था, नहीं खेल पाए अरसलान। अच्छी बट, और एक ही रन बनाया। बहादुर है आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन जो सिर्फ एक रन बनाने के बाद आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद से कोई फर्क नहीं पड़ा मोमेंटम में, एक ही विकेट गिरी। असद शाह ओपनर थे बहादुर के साथ, मौजूद है 57 के स्कोर पर। बहुत देर से स्ट्राइक नहीं मिल रही थी और वापस आ गए स्ट्राइक पर, सिर्फ 14 गेंदों का सामना किया, 57 बनाए। अच्छा, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, तेजी के साथ एक रन बनाया, एक ही रन बन सकेगा। तो पहली 2 ओवर में तो सुख का सांस लिया है उमर एसोसिएट ने। इतना कॉन्फिडेंस है असद को ऑन साइड पे खेलने का, और उन्होंने बड़े शॉट्स लगाए भी हैं सेमीफाइनल में भी, फाइनल में भी। आउट साइड ऑफ स्टंप गेंद को भी कवर्स की जानिब या पॉइंट की जानिब खेलने के बजाय टारगेट करते हैं ऑन साइड पर, और मोस्ट ऑफ द टाइम बाउंड्री क्लियर करते हैं। अरसलान बैक ऑन स्ट्राइक। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे अरसलान। तीसरा अच्छा बॉल उमर एसोसिएट के बॉलर का। अभी तक कोई छक्का नहीं लगा इस ओवर में, 3 बॉलें बाकी हैं, देखते हैं कि 3 की 3 बॉल पे लगते हैं या क्या शायद एक छक्का हासिल करें, लेट्स सी। और बॉलिंग लेंथ बेहतर रही है, और सुपर बॉल जी हाँ ले लिया यहाँ पर। और सुपर बॉल के बारे में फिर बताते हैं आपको, जो भी रन बनेंगे उतने रन ऐड हो जाएंगे। सुपर बॉल का इशारा, असद है सामने। सुपर बॉल, ऐसा बॉल जिस पर शॉट की सूरत में जितने रन बनते हैं उसका डबल मिलता है। ओ, बोल्ड हो गए, बोल्ड हो गए यहां पर असद शाह। सुपर बॉल भी जाया और असद शाह की विकेट भी गंवा दी। बहुत अहम लम्हा इस फाइनल का। असद शाह तैयार थे सुपर बॉल पर चार्ज करने के लिए, क्रॉस द लाइन खेल गया, दोनों टांगों के बीच में जो गैप था बॉल उसमें से निकली और स्टंप्स को जा लगी, तो सुपर बॉल का फायदा नहीं उठा सके और धचका भी कि असद शाह वापस जा रहे हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन सेमीफाइनल और फाइनल में भी। अब देखते हैं कि इनकी इनिंग्स मैच विनिंग इनिंग्स साबित होती है कि नहीं। 2 बॉलों का खेल रह गया इस इनिंग्स में। बहुत उम्दा इनिंग खेलकर वापस जाते हुए असद शाह, और उमर खान उनके साथ, मोहम्मद उमर उनके साथ थे, उन्होंने भी ताली बजाकर असद शाह की इनिंग को सराहा। ये बहुत अच्छा एक मंजर हमने देखा कि मुखालिफ टीम के खिलाड़ी भी असद शाह की बैटिंग से महसूस हुए, और ये जो क्राउड बैठा है अतराफ में वो भी यकीनन महसूस हुए होंगे। मुजम्मिल कामों की पिछली इनिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देकर गए मुजम्मिल कामों की। जी हाँ, मैच विनिंग शॉट खेला था मुजम्मिल कामोगी ने, जब जहीर को छक्का लगाया तो उन्होंने पुल करके, और काफ़ी टेंस सिचुएशन थी, तो फिजिकल एबिलिटी के अलावा भी वो एक नर्व्स का गेम था जिस पे पूरा उतरी किंग्स 11। आसान नहीं था कि कॉरेंगे किंग्स के खिलाफ जो है वो 58 रन का टारगेट चेस किया जाए। और अब आएगी आखिरी बॉल, अरसलान सामना करेंगे, 39 पे खेल रहे हैं, देखते हैं कितने रन ऐड होते हैं इस आखिरी बॉल पर। लास्ट बॉल कमिंग अप ऑफ दिस इनिंग्स, और बहुत अच्छा ओवर खत्म हुआ इम्तियाज का, और इस पे आखिरी गेंद पर 2 रन बनाए, तो यूं 111 रन बनाए हैं। 112 रन का हदफ दिया है उमर एसोसिएट्स को, जो कि बहुत टफ है, लेकिन
कुछ भी पॉसिबल है क्रिकेट के इस खेल में। तो पहली इनिंग ख़त्म हुई और किंग्स 11 का स्कोर 111 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैं समझता हूँ इस फाइनल में इस प्रेशर को देखते हुए किंग्स 11 की बहुत ही उम्दा बैटिंग और साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी के 100 से ज़ायद रन हैं और 112 दरकार हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। ये वो बैटिंग कार्ड है। असद ने 58 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया और बहादुर 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। 4 गेंदों का सामना किया। अरसलान ने 41 बनाए, बहुत ही उम्दा कंट्रीब्यूशन। मुजम्मिल ने 1 रन बनाया। बॉलिंग फिगर्स, वो बॉलर्स महंगे रहे। नन फॉर 40 उमर, 1 फॉर 46 फरमान, नन फॉर 19 ताहिर और 1 फॉर 5 इम्तियाज। 6 ओवर्स में 111 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह इक्वेशन उमर एसोसिएट्स को 112 रन चाहिए 36 गेंदों में अगर ये फाइनल जीतना है। तो एक टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। और कमेंट्री बॉक्स से मुझे ज्वाइन किया है अली सलमान ने। वेलकम। 6 ओवर्स में 112 रन का हदफ मिला है इस फाइनल को जीतने के लिए। और जिस अंदाज से रन स्कोर किए हैं यहाँ पर किंग्स 11 ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर। और यहाँ से छक्कों का आगाज हुआ। पहली गेंद पे बाउंड्री हासिल की, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे 6 रन के लिए खेले। और इस तरह बहादुर अली ब्लास्टर यहाँ पे जल्द आउट हुए और बहादुर अली के आउट होने के बाद भी रन का सिलसिला रोक नहीं सका। बड़ी हिट्स यहाँ पे लगाई गई और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँचाते रहे। शॉर्ट बॉल पे भी स्ट्रोक खेले गए और काफ़ी बड़े छक्के यहाँ पे हमें देखने को मिले। फुल टॉस बॉल पे भी हमें स्ट्रोक से देखने को मिले। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग किंग्स 11 की जानिब से और अलग बहुत से छक्कों की बरसात भी हमने देखी। इस तरह बार बार खूबसूरत बैटिंग पावर डिस्प्ले किंग्स 11 की जानिब से। कदमों का इस्तेमाल भी फुल टॉस बनाते हुए इस मौके पे खेले। लूज डिलीवरीज का भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया यहाँ किंग्स 11 ने। अरसलान अच्छी बट, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग अरसलान अच्छी बट की और अच्छा स्ट्रोक खेले अरसलान अच्छी बट। हर लूज डिलीवरी को उन्होंने अपने काबू में किया। विकेटें भी हासिल की जवाब में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर ने और यूं 111 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए। और 112 रन का हदफ मिला इस मैच में। कामयाबी के लिए किंग्स 11 को उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स अब किस अंदाज से इस टारगेट को चेस करती है यकीनी तौर पे देखना होगा। तो इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद जैसे अपनी इनिंग का आगाज करेगी उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर, हम आपको एक दफा फिर जो है वो खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर और यहाँ से छक्कों का आगाज हुआ। पहली गेंद पे बाउंड्री हासिल की, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे 6 रन के लिए खेले। और इस तरह बहादुर अली ब्लास्टर यहाँ पे जल्द आउट हुए और बहादुर अली के आउट होने के बाद भी रन का सिलसिला रोक नहीं सका। बड़ी हिट्स यहाँ पे लगाई गई और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुँचाते रहे। शॉर्ट बॉल पे भी स्ट्रोक खेले गए और काफ़ी बड़े छक्के यहाँ पे हमें देखने को मिले। फुल टॉस बॉल पे भी हमें स्ट्रोक से देखने को मिले। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग किंग्स 11 की जानिब से और अलग बहुत से छक्कों की बरसात भी हमने देखी। इस तरह बार बार खूबसूरत बैटिंग पावर डिस्प्ले किंग्स 11 की जानिब से। कदमों का इस्तेमाल भी फुल टॉस बनाते हुए इस मौके पे खेले। लूज डिलीवरीज का भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया यहाँ किंग्स 11 ने। अरसलान अच्छी बट, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग अरसलान अच्छी बट की और अच्छा स्ट्रोक खेले अरसलान अच्छी बट। हर लूज डिलीवरी को उन्होंने अपने काबू में किया। विकेटें भी हासिल की जवाब में उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर ने और यूं 111 रन स्कोर किए
पहले बैटिंग करते हुए और 112 रन का हदफ मिला इस मैच में। कामयाबी के लिए किंग्स 11 को उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स यहाँ पर, और यहाँ से छक्कों का आगाज हुआ। पहली गेंद पे बाउंड्री हासिल की, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे 6 रन के लिए खेले और इस तरह बहादुर अली ब्लास्टर यहाँ पे जल्द आउट हुए और बहादुर अली के आउट होने के बाद भी रन का सिलसिला रोक नहीं सका। बड़ी हिट्स यहाँ पे लगाई गई और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते रहे। शॉर्ट बॉल पे भी स्ट्रोक खेले गए और काफ़ी बड़े छक्के यहाँ पे हमें देखने को मिले। फुल टॉस बॉल पे भी हमें स्ट्रोक से देखने को मिले। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग किंग्स 11 की जानिब से और अलग बहुत से छक्कों की बरसात भी हमने देखी। इस तरह बार बार खूबसूरत बैटिंग पावर डिस्प्ले किंग्स 11 की जानिब से, कदमों का इस्तेमाल भी। जिस तरह से यहाँ पर टोटल पोस्ट किया है ज़ेबी बट, जो कि उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स के लिए एज एन ओपनर हम देख रहे हैं कि इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आए हैं। तो दूसरा सेमीफाइनल मैच तो हमने देखा था कि वन साइडेड हो गया था, लेकिन पहला बड़ा कांटेदार हुआ था और उम्मीद करेंगे ये जो फाइनल मैच है ये भी कांटेदार हो और आखिरी बॉल तक ये मैच जाता हुआ नजर आए, क्योंकि आप देखें अच्छी बड़ी तादाद यहाँ पर तमाशाई जो इनकी तो मौजूद है। और अकबर पोली जो कि दूसरे ओपनिंग बैट्समैन हैं। अकबर पोली हैं ये। टेप बॉल में जो प्लेयर्स के नाम है निकनेम बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो अकबर पोली और जेबी बटा और साथ साथ अहमद कुल्फी। और इस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हमने हमेशा तो ये सुना है कि डफली वाले डफली बजा, अब ज़रूर कह सकते हैं कुल्फी वाले कुल्फी खिला। पहली गेंद अहमद कुल्फी की और दानिश आप कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हों और कुल्फी गेंद कर रहे हो तो ठंड का तो माहौल वैसे ही, क्योंकि दानिश का ताल्लुक भी आइसक्रीम के बिजनेस से है। जी हाँ, सब बता दें। और वैसे एक बात है कि मैच पे बात करते हैं इस मरतबा इस गेंद को खेले हैं मिड विकेट पोजीशन पे। तो अगर हम इसी तरह से दानिश, अगर हम इसी तरह टेप बॉल के मैचेस कवर करते रहे और इस तरह टेप बॉल के प्लेयर्स की वो उर्फियत है, ये अहमद कुल्फी हुए तो आप दानिश मैंगो हुए, मैं मैंगो हुआ और मैं तो खैर हूँ चेरी। नहीं, मैं आपको वाइट वेनिला कहूँगा क्योंकि इस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, दानिश बात को चाह रहे हैं बाउंसर पे डक कर जाए, तो दानिश का ताल्लुक भी आइसक्रीम के बिजनेस से। अहमद कुल्फी गेंद कर रहे हैं तो दानिश आपका कमेंट्री करना बनता है। बिल्कुल बनता है। सो ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं नामों की उर्फियत होती है, उसमें डेफिनेटली टेप बॉल में कहीं ना कहीं ये उर्फियत जो है मशहूर हो जाती है, पर जो असली नाम है वो पीछे तक हो जाता है। ली इस मरतबा शॉर्ट बॉल थी, गेंद को लेके घूमे हैं अच्छी पेस के साथ यहाँ पर गेंद करते हुए अहमद। नाम इनका कुल्फी है लेकिन बॉलिंग बड़ी गर्मा गर्म कर रहे हैं, बड़ी तेज गेंदें कर रहे हैं। तो ये फाइनल मैच ग्रैंड फिनाले के जहां पर 33 गेंदों पे 110 रन दरकार हैं उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स को। इस मैच में फतह हासिल करने के लिए, ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए, 50 लाख रुपए की इनामी रकम अपने नाम करने के लिए, बहुत कुछ इस फाइनल में है। ज़ेबी बट, इस मरतबा ज़ेबी बट खेले, गैप में उतनी उम्दा फील्डिंग की है यहाँ पर मिड विकेट पोजीशन पे। और ये किंग्स 11 के बैद लेफ्टी और दीगर प्लेयर्स हौसला अफजाई करते हुए फील्डर की, और ज़ेबी बट यहाँ पे बड़े स्ट्रोक से बाज रहे। अच्छा आगाज़ है यहाँ पर अहमद कुल्फी का, इब्तिदाई 4 गेंदों पे 3 रन दिए दानिश। जी हाँ, बहुत अच्छा आगाज़ है, क्योंकि अगर आप पहले ही ओवर में 15-20 रन हासिल कर लें तो प्रेशर आता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पहले ओवर में अगर कम रन होंगे तो फिर अगले ओवर में प्रेशर आता रहेगा, वो प्रेशर फिर परेशान करता रहेगा। ये मोहम्मद अली खान है, अच्छे तेज रफ्तार बॉलर। बहादुर अली ने गेंद को फील्ड किया। अली तो पहले ओवर में अभी तक
अहमद कुल्फी ने मार्का मार लिया है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने खाली 4 रन दिए हैं तो 5 ओवर्स जो इसके बाद रह जाएंगे उसमें 100 या उससे ज़्यादा रन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस पहले ओवर में जो एक मुश्किल ओवर था वो निकालने में अब तक तो कामयाब रहे अहमद कुल्फी। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। अब तक बड़ी उम्दा बॉलिंग की है अहमद कुल्फी ने। जेबी बट इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे हैं और बहुत ही उम्दा कैच किया है यहाँ पर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब अच्छा कैच किया और यूं जेबी बट का डिपार्चर हुआ। तो इस तरह पहले ओवर में कामयाबी हासिल की जेबी बट जैसे बैट्समैन की। एक बड़े टारगेट को इनफैक्ट चेस करने के लिए जा रही है उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर और पहले ओवर में विकेट। जी हाँ, एक ऐसा शॉट था जो बाउंड्री तक नहीं पहुंचा सके और एक अच्छा कैच हमने देखा यहाँ पर लिया असद शाह ने और जेबी बट आउट होने के बाद वापस 2 रन बनाए। तो 30 गेंदों पर 108 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए। अच्छी तादाद में तमाशाई मौजूद हैं और टेप बॉल क्रिकेट से अपने जोश जज्बे का इजहार करते हुए ये साहब जो जमाई ले रहे हैं, इनका नाम मुनीर है। और सब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि टेप बॉल क्रिकेट कराची में देखना चाहते हैं। अली, जिस तरह से यहाँ पर तमाशाई मौजूद हैं हमने जिक्र किया, और साथ साथ जियो सुपर पर ये मैचेस लाइव ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पर, और उसके अलावा जो सोशल मीडिया है उस पर बड़ी तादाद मुख्तलिफ पेजेस पर कि जहाँ हम देख रहे हैं कि एक पेज पर 50,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मैच को फॉलो कर रहे हैं एक वक्त में लाइव। तो इस बात का सबूत है कि ये जो इंटरनेशनल टेप बॉल लीग है वो किस कदर मकबूल हुई है। अपने पहले ही एडिशन में शाहजहाँ जो कि बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, और दाऊद ख़ान की जो शर्ट है वो इन्होंने पहनी हुई है, लेकिन ये ओवर भी मायने रखेगा यहाँ पर उनका कि किस तरह से ये गेंद करते हैं, क्योंकि पहले ओवर में तो बहरहाल उमर एसोसिएट्स की टीम बैकफुट पे नज़र आई है। शाहजहाँ मीर जट हैं जो बॉलिंग के निशान पे तैयार हैं। अच्छी बॉलिंग की, अपना एक्सपीरियंस का इन्होंने इजहार किया इस टूर्नामेंट में, और सामना करेंगे अकबर पोली। बाएं हाथ के बैट्समैन अकबर पोली अमरेगर के नाम से एक इंडियन प्लेयर थे। शान पोलाक को भी पोली कहा जाता है। फुल टॉस बनाते हुए अकबर पोली खेले इस मौके पर, उठता हुआ स्ट्रोक और गेंद 6 रन के लिए तमाशाइयों के झुरमट में। फुल टॉस गेंद पे छक्का लगाने में यहाँ पर कामयाब रहे हैं, और फुल टॉस बॉल को कोई भी बैट्समैन जो है कभी अली सलमान छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता है। एक ऐसी गेंद की जो 6 रन के लिए काफ़ी होती है, और यहाँ पर बड़ी तादाद तमाशाई थी जो कि इस बॉल को कैच करने के लिए गई थी। पोली की गोली ग्राउंड से बाहर, गोली के मानंद स्ट्रोक खेलेंगे। इस मरतबा गैप में खेलने में कामयाब, और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब मिस फील्डिंग हुई है तस्वुर अब्बास से, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो उमर एसोसिएट्स ग्लैडिएटर्स 2 गेंदों पे 10 रन लेने में कामयाब रही। पहला ओवर तो अप टू द मार्क नहीं गया, खाली 4 रन बने थे, लेकिन इस ओवर में इब्तदाई दोनों गेंदों पर 10 रन हासिल कर लिए हैं। तो अच्छा आगाज रहा इस ओवर का अकबर ने, जिन्होंने दोनों गेंदों पे बाउंड्रीज हासिल की हैं। शाहजहाँ की लाइन और लेंथ जो है उसको ख़राब करना चाह रहे हैं अब तक। शाहजहाँ की इब्तिदाई 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज हासिल की अकबर पोली ने। बाएं हाथ के बैट्समैन अकबर पोली। यकीनी तौर पर वाइड होगी, वाइड का सिग्नल स्कोर में इजाफे का बायस। शान पोलाक को पोली कहा जाता था, और एक फास्ट बॉलर थे जो नेशनल बैंक से खेले, कराची से खेले, उज़ैरुल हक, उनको भी जो है वो पोली कहा जाता था। इसके अलावा इंडिया के एक प्लेयर थे जो टेस्ट क्रिकेट खेले, पोली अमरेगर, और अब ये मुझे चौथे पोली नज़र आए हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ली आपने, और
इस दौरान जो मैनेजर है आजम खान वो भी मौजूद है, काफ़ी सीरियस हैं ये, जबकि नदीम उमर फिर भी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। और दानिश की अच्छी बात यह है कि दानिश अंदर का हाल जान लेते हैं। मास्क के अंदर से आपने देख लिया सीरियस है। जिस तरह से उनकी शक्ल थी और जो हालात मुझे पता है उस हिसाब से सीरियस ही बनते हैं, गुज़िश्ता 25 साल से मैं ये चेहरा ऐसे ही देख रहा हूँ। लेकिन आज ज़्यादा सीरियस है। और उसकी क्या वजह है आप बताएंगे? खेल का उतार चढ़ाव कुछ भी हो, आजम खान हमेशा सीरियस रहते हैं, क्योंकि जब तक इनका कहना है कि जब तक आखिरी बॉल डिलीवर ना हो जाए तो उस वक्त तक मैं इस मैच को अपनी तरफ आता हुआ जीत या हार का डिसाइड नहीं होता, इसलिए मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, कंसंट्रेशन के साथ देखता हूँ। शाहजहां का ओवर थोड़ा सा महंगा रहा है ये। तीन गेंदों पे अब तक 11 रन आ चुके हैं शाहजहां के, और आने वाली 3 गेंदों पर अकबर के पास स्ट्राइक है, जिन्होंने इनके अगेंस्ट ही हमने देखा था कि 10 रन इब्तदाई 2 गेंदों पे हासिल किए थे। तो ऐसा लगता है कि शाहजहां को अभी तक उनकी बड़ी अच्छी आई सेट जो है वो इनकी है शॉट खेलने के लिए। इस दौरान जो रनअप था उससे मुतमईन नजर नहीं आया शाहजहां, एक बार फिर अपने बॉलिंग के निशान पर जाएंगे। अजीजुर रहमान और ताहिर रशीद इस मैच को सुपरवाइज करते हुए, बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट रहा। 7 दिन कैसे गुजर गए दानिश पता नहीं चला। आप जैसे दोस्तों की कंपनी, आसिफ खान, इसके साथ साथ फ़र्रुख, रियाज और दानियाल, एक बड़ा अच्छा कमेंट्री का पैनल रहा, एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहा कमेंट्री बॉक्स में भी, और साथ साथ जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, जो क्रू है, उसने हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत सपोर्ट किया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हमारा ख्याल रखा, हमारी सेहत का ख्याल रखा कि किसी भी लम्हे जो है ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हो। बारिश भी इन दिनों में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो थी वो काफ़ी ख्याल रखा गया, काफ़ी टेक केयर किया गया। वक्त पे चाय, वक्त पे पानी, वक्त पे खाना, सब कुछ फराहम किया गया। तो बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट रहा। अमूमन काफ़ी मिसमैनेजमेंट होती हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमें ऐसी कोई मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आई। नदीम उमर साहब हैं, आज़म खान हैं, उनके साथ हसन उमर, नदीम उमर साहब के साहबजादे, और चारों तरफ से खिलाड़ियों ने हम लोग घेरे में लिया हुआ है। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बेंच से जो है वो इनकी मजबूत है, बेंच स्ट्रेंथ है। तो ताहिर नज़ीर जिनको बॉल मिली पहली, और इन्होंने भी 6 रन इस पर हासिल किए हैं। तो शाहजहां जो कि बॉलिंग कर रहे हैं, आज लगता है कि इन्होंने शाहजहां के ऊपर इस लाठी चार्ज का फैसला कर लिया है। पहली गेंद पर ताहिरी ने, जो कि आए थे ओपनर, और पहली गेंद पर हमने देखा कि 6 रन जो हासिल किए हैं। इनफैक्ट 1 डाउन आए थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन पहली गेंद पे बड़ा ज़बरदस्त छक्का जो है वो रिसीव किया है इन्होंने। महंगा ओवर है ये शाहजहां मीर जट का। इस टूर्नामेंट में कदरे बेहतर बॉलिंग की है, 25 गेंदों पे 90 रन है, एक बड़ा हदफ दरकार है। उस्ताद शाहजहां कहलाते हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन ये स्कूल टीचर हैं। बहादुर अली हैं यहाँ पर। बाउंड्रीज मुसलसल दरकार है दानिश। एक जानिब अकबर पोली स्ट्रोक खेल रहे हैं, दूसरे जानिब ताहिर नज़ीर ताहिरी, 2 मुकम्मल 23 पर 1। और अली अपने घर की छत पर मौजूद हैं और वहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। इनको पता है कि कैमरा इनको कैप्चर कर रहे हैं यहाँ से जियो सुपर का, और वहाँ से अंदाज़ा लगा के जश्न मना रहे हैं ये।
खुशियों का इजहार, और यही मुस्कुराहटें अल्लाह ताला सर्जे पाक पे कायम रखे, इसी तरह से जब उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें कायम रहें, क्योंकि यहाँ पर हासिल करने में कामयाब रहे। तो अहमद कुल्फी जिन्होंने पहला ओवर तो खासा अच्छा किया था, लेकिन इस बार कुछ अच्छा आगाज नहीं रहा इस ओवर का। फुल टॉस गेंद थी और एक और उठता हुआ स्ट्रोक ताहिर नजीर की जानिब से, गेंद कुछ काफी ऊंची हवा में, एक और फलकबोज छक्का। तो छक्कों की बरसात ताहिर नजीर की जानिब से, और ये छक्का भी स्टेडियम से बाहर जाकर गिरा है, अंपायर के बिल्कुल ऊपर से खेले थे ताहिर नजीरी की, जिन्होंने हमने देखा कि ये 6 रन लगाने में कामयाब रहे। तो ताहिर नजीर जिन्होंने एक बड़ा जबरदस्त और उम्दा छक्का लगाया, सीधा हमने देखा कि रोड पर जाकर ये शॉट जो है वो गिरा 6 रन की सूरत में। और पूरी तरह से अहमद कुल्फी के पेस को इस्तेमाल किया, से बल्ला दिखाया गेंद को, और परफेक्ट टाइमिंग, स्वीट टाइमिंग के साथ खेला इस स्ट्रोक को। गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एफर्टलेस स्ट्रोक ताहिर नजीर ताहिरी की जानिब से। और अली लगता है कि ताहिर नजीर ने बाहर बैठकर अहमद कुल्फी का पहला ओवर जो था अच्छी तरह समझ लिया था, जब भी हमने देखा कि इस ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगातार लगा दिए हैं और होमवर्क कर कर आए अपना उस ओवर को देखकर, क्योंकि जिस तरह से अभी तक इन्होंने बैटिंग की उसको देखकर यही लगता है। अच्छा ये फाइनल होता हुआ, इस मर्तबा आउट हो सकते हैं ताहिर नजीर। फील्डर गेंद के नीचे और कैच ड्रॉप कर दिया, और कैच ड्रॉप हुआ है बहादुर अली से, जो अमूमन कैच ड्रॉप करते नहीं हैं। एक अच्छे मुस्तनद चाको चौबंद चाबुक दस्त फील्डर हैं, लेकिन यकीनी तौर पे टेप बॉल क्रिकेट है और अंडर द लाइट्स बॉल थोड़ा सा गीला भी होता है, टेप भी होता है, तो गेंद हाथ में आके स्लिप हुई बहादुर अली के, और बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर, और कैच बड़ा आसान सा हो गया था। बहादुर अली जैसे फील्डर से कैच ड्रॉप होना एक अचंभे की बात। लेकिन साथ साथ दानिश, अगर हम इस कैच को ड्रॉप होने को देखें, मैं अक्सर अपने कमेंट्री स्पेल में बात करता हूँ, ये जो हमारे नौजवानों को आदत हो गई है ऑस्ट्रेलियन अंदाज से कैच करने की, ये एक बड़ी एक ऐसी आदत है कि अगर आप इसके साथ 100% अगर आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना अगर हम इस कैच का रीप्ले देखें तो बजाय इसके कि हाथों का प्याला बना के कैच लेते, अगर ये हाथों का प्याला बना के अपने पाम में कैच लेते तो इनके पास इसकी रिकवरी का चांस होता। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन अंदाज से कैच लेने की कोशिश की, जिसके नतीजे में फंबल होने के बाद भी गेंद इनके हाथ में नहीं आई। अगर हमारी प्रोडक्शन टीम इस गेंद के बाद दिखाए कि किस अंदाज से बहादुर अली से कैच ड्रॉप हुआ, ये एक बड़ी एक हमारे नौजवानों में एक आदत डेवलप हो गई है कि अगर आपकी वेस्ट हाइट पे अगर कैच आ रहा है जब, तो आप बिल्कुल अपने हाथ खोल के कैच ले सकते हैं। और अली आप जिस अंदाज से कैच लेने की बात कर रहे हैं, उससे होता यह है कि एक तो आपके हाथों में फिर चेस्ट के साथ बिल्कुल बॉल होता है, तो आप चेस्ट की हेल्प से भी उसको रोक यहाँ पे देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलियन अंदाज से कैच लेने की कोशिश की तो बिल्कुल आराम से ले सकते थे अपने हाथों के प्याले में, और वहां पर इनके पास फिर रिकवरी का चांस होता, लेकिन यहाँ पे रिकवरी का चांस नहीं था, इसलिए गेंद इनके हाथों में आई, स्लिप हुई, और एक बहुत बड़ा इनको नुकसान हुआ कि ताहिर नजीर सरवाइव करने में कामयाब हुए। 15 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं ताहिर नजीर, जिन्होंने 2 छक्के इसी ओवर में लगाए हैं अब तक। शॉर्ट बॉल, इसका पूरा इस्तेमाल किया, भरपूर स्ट्रोक, और एक और बड़ा छक्का। तो अब तक जितने भी छक्के लगाए ताहिर नजीर ने सिर्फ बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं भेजे, बल्कि बड़े छक्के लगाए। 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे, इस बार भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी जिसको पिक किया, और 6 रन के लिए इस गेंद को बाउंड्री के बाहर जो है वो ताहिर नजीर ने फेंक दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बैटिंग कर रहे हैं अब तक। इस ओवर की अब आखिरी गेंद होगी है। 21 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं। 19 गेंदें 68 रन। लास्ट बॉल जो कि स्लो वन थी और इसको डॉट करवाने में कामयाब रहे, तो एक अच्छा ओवर मुकम्मल हुआ उमर एसोसिएट्स के लिए। 3 ओवर के बाद 44, 1 विकेट के नुकसान पर। तो अब जबकि नया ओवर शुरू होगा, अगले 3 ओवर्स के लिए कमेंट्री में आपके साथ मौजूद रहेंगे आसिफ खान और फर्रुख रियाज। बहुत शुक्रिया अली सलमान और दानिश नईम अब्बासी। यहाँ पर
यहाँ से छक्कों का आगाज हुआ। पहली गेंद पे बाउंड्री हासिल की, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे 6 रन के लिए खेले और इस तरह बहादुर अली ब्लास्टर यहाँ पे जल्द आउट हुए और बहादुर अली के आउट होने के बाद भी रन का सिलसिला रोक नहीं सका। बड़ी हिट्स यहाँ पे लगाई गई और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते रहे। शॉर्ट बॉल पे भी स्ट्रोक खेले गए और काफ़ी बड़े छक्के यहाँ पे हमें देखने को मिले। फुल टॉस बॉल पे भी हमें स्ट्रोक से देखने को मिले। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग किंग्स 11 की जानिब से और अलग बोर से छक्कों की बरसात भी हमने देखी। इस तरह बार बार खूबसूरत बैटिंग पावर डिस्प्ले किंग्स 11 की जानिब से। कदमों का इस्तेमाल भी फुल टॉस बनाते हुए इस मौके पे खेले। लूज डिलीवरीज का भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया यहाँ किंग्स 11 ने। अरसलान अच्छी बट बड़ी जबरदस्त हुआ, कहीं खड़े हुए, तिल धरने की जगह नहीं है यहाँ। तमाशाई बताता रेंजर्स के जवान भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं और ओवरऑल थ्रू आउट द वीक शानदार सिक्योरिटी रही है। ये सपोर्टर्स किस टीम के सपोर्टर्स हैं? बिल्कुल फ्लैट फेसेस के साथ बैठे हुए हैं। खेल का आगाज, शाहजहां गेंद आगे गिरा कीपर से। शाहजहां ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, सेमीफाइनल में भी बहुत उम्दा बॉलिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जी हाँ, एक्सपीरियंस कैंपेनर है शाहजहां। बहुत ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन पेस को वेरी करना जानते हैं। लेंथ और लाइन को भी अच्छी तरह आगे पीछे करते हैं। डॉट बॉल के साथ आगाज़ किया। 9 for 19 है इनकी बॉलिंग फिगर्स। अकबर लेफ्ट हैंडेड बैटर, ऑन साइड पैक की है, डीप विकेट, स्क्वायर लेग, डीप वाइड लॉन्ग ऑन। शाहजहां सोच में डूबे हुए। शाहजहां के हाथ में अंगूठी है जो कि अनयूजुअल है। क्रिकेट में स्टार्स को हमने पहने नहीं देखा। इतना बड़ा पत्थर उसमें लगा हुआ है, इतनी बड़ी अंगूठी। ताहिर उमर एसोसिएट्स को क्रिस गेल का नंबर भी 333 है, तो क्रिस गेल की जैसी इनिंग्स इनसे तवक्को है। जी हाँ, टेस्ट मैच में जो उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी उसके बाद से उन्होंने नंबर रखा है। सोचते हैं बॉल डिलीवर करने से पहले, प्लान करते हैं कहाँ पे पिच करेंगे। और गेंद को पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ताहिर नजीर, उम्दा शॉट, क्लास की टाइमिंग। खराब बॉल थी, ओवर पिच गेंद लेग स्टंप पे और एफर्टलेसली इसको पहुंचा दिया होर्डिंग से दूर। स्पेक्टेटर्स के लिए एंटरटेनमेंट कंटिन्यू और यहाँ पे ताहिर खतरनाक साबित होते हुए। और ताहिर ने इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश की लेकिन बॉल स्विंग हुआ, बाहर निकला। ये अच्छा बॉल, काफ़ी बॉल जो है वो मूव हुआ है पढ़ने के बाद, कंप्लीटली बीट हुए आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो अच्छा कमबैक छक्का कंसीड करने के बाद अच्छी जगह बॉल को पिच किया और क्रॉस लाइन गए थे ताहिर। तो डॉट बॉल्स आ चुकी हैं, अभी भी इतना बुरा ओवर नहीं है। 7 रन आए इस ओवर में। तो ओवरऑल इक्वेशन देखें आप, 61 दरकार 14 गेंदों पर। 26 रन दरकार हैं। ये नदीम उमर यकीनन थोड़े से फिक्रमंद होंगे। उमर एसोसिएट्स के रूह रवां, उनके साथ टीम के मैनेजर आजम खान। बहुत ऊंचा शॉट, बहुत तेज शॉट और बहुत दूर शॉट। नदीम उमर की तरफ कैच जाता हुआ लेकिन उनसे बहुत ऊपर गेंद बाउंड्री के पार पहुंची। 6.6 आखिरी 3 गेंदों में ही कुछ हुआ है और इस दफा एक दफा फिर ऑन द स्लॉट थी बॉल। खड़े खड़े इसको पहुंचा दिया, बहुत देर तक बॉल हवा में रही और फिनिश किया इसने होर्डिंग से बाहर। नेट्स की वजह से ही बॉल ग्राउंड में रही, वरना ग्राउंड से बाहर जाती। अच्छा कनेक्शन। और इस मतलब आउट हो जाएंगे। कॉट बिहाइंड ताहिरी। शाहजहां ताहिर ने भी कामयाबी हासिल की और बहुत ही परफेक्ट फिनिश उनके स्पेल का। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद और थोड़ा सा
बॉल को बाउंस कराया गुड लेंथ एरिया में और स्विंग करने गए थे, वाइल्ड स्विंग, तो अच्छे एक्सपीरियंस, आसान कैच। तो बहुत उम्दा बॉलिंग, वेल डिजर्व विकेट फॉर शाहजहां। 2 छक्के जरूर आए लेकिन अहम विकेट हासिल कर ली। ताहिर नज़ीर 38 के बाद आउट हुए 57 पर 2। ताहिर नज़ीर की विकेट बहुत कीमती है और ये क्राउड में जान आई होगी, उस क्राउड में जो किंग्स 11 को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। लेकिन क्राउड में तादाद दोनों टीम्स के सपोर्टर्स की मौजूद, दोनों टीम्स को भरपूर सपोर्ट किया क्राउड ने, बल्कि इस टूर्नामेंट में शरीक 12 की 12 टीम्स को सपोर्ट मिली। ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था 20 तारीख को और उस दिन से लेके अब तक क्राउड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही। चारों जानिब ग्राउंड के क्राउड मौजूद रहता था और वो जो पुल है सामने, उस पर भी हमने देखा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स रोककर मैचेस से महजूज हुए तमाशाई। रमीज़ अजीज़ आए हैं, कप्तान हैं उमर एसोसिएट के। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे शाहजहां ने आउट किया और विकेट भी हासिल की ताहिर की, और वो डॉट बॉल भी करार पाई। और एक डॉट बॉल बहुत कीमती इस सिचुएशन में, क्योंकि आस्किंग रेट आपके सामने 27.50 अकबर बना चुके हैं, तो भारी जिम्मेदारी और अब हिट आउट और गेट आउट वाली सिचुएशन हो गई आसिफ। जी हाँ, 27 रन फी ओवर का जो औसत है वो बहुत मुश्किल है, जिसका मतलब है कि हर गेंद पे चौका भी आपको फतह से हमकिनार नहीं करा सकता। लेकिन ये सिचुएशन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि सुपर बॉल आपकी मेहनत को डबल कर देती है और बॉलर की जानिब से की जाने वाली कोई भी गलती वाइड या नो बॉल की सूरत में आपके रन में इजाफा करती है, बॉल्स बरकरार रखती है। तो ये मौका है, ये अभी भी उम्मीद की जा सकती है, एक मध्यम उम्मीद सही लेकिन उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। फील्डिंग में कुछ चेंजेस होते हुए नजर आ रही है हमें। रहमान बॉलिंग करेंगे, अभी तक उन्होंने कोई ओवर नहीं किया, उनका पहला ओवर है और इस मैच का, इस इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर। 2 ओवर्स रह गए बस इस टूर्नामेंट के लिए, इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन विनर है इंटरनेशनल टेप बॉल लीग का। रहमान की बॉल को खेल दिया मिड ऑफ बाउंड्री से ऊपर और बहुत खूबसूरत कैच, बहुत खूबसूरत, बहुत टाइमली कैच। और इस कैच ने कोरंगी किंग्स 11 की कामयाबी के इम्कानात को मजीद रोशन कर दिया। या डॉट बॉल भी और विकेट भी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, बल्ले पे सही आई नहीं और टू एंड ऑफ द बैट से कनेक्शन हुआ और हम देखते रहे कि बॉल कहां फिनिश करेगी। दी एंड हाथों में गई फील्डर के। फ्लैटर ट्रैजेक्टरी के साथ हल्का सा वो दाएं जा रहे अपने मुड़े और कैच को मुकम्मल किया बड़े इत्मीनान से। अकबर पोली 15 रन बनाने के बाद आउट हुए 57 पर 3। उमर एसोसिएट के लिए बड़ा नुकसान। उमर एसोसिएट ग्लैडिएटर की टीम मुश्किलात में घिरती हुई। अब उनका रन रेट जो है वो 30 रन फी ओवर उनको दरकार हैं। तकरीबन 2 ओवर का खेल बाकी है। जुनेद आए हैं बैटिंग के लिए। 27.5 से आस्किंग रेट बढ़ के 30 रन पर ओवर हो चुका है और अब ओवर्स की बात न करें, 11 बॉलें सिर्फ रह गई हैं, तो 5 रन चाहिए हर बॉल पर आसिफ। अगर इन्होंने ये मार्का सर कर लिया तो बड़ा कारनामा होगा। शॉट और एज लगा, थर्ड मैन की जानिब जाती हुई गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन हासिल कर लिए और क्राउड की तादाद इतनी ज़्यादा है कि फील्डर को भी मुश्किल हुई इस गेंद को पकड़ने में। बहुत बड़ा गैप था थर्ड मैन की जानिब, आमतौर से प्रोटेक्शन वहाँ पे रहती है। 2 फील्डर डिफरेंट डायरेक्शन से बॉल की तरफ भागे, लेकिन इन दी एंड बॉल जो है बाउंड्री के पार चली गई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चौका मिला यहाँ पर, कीपर खुद भी गए, वहाँ से भी फाइनल से भी फील्डर आए और हल्का सा कलिजन भी। लेकिन जुनेद ऑफ द मार्क हो गए 4 रन के बाद, लेकिन अब बड़े रिजल्ट की तवक्को है अगली बॉल पर। 51 दरकार 10 बॉलों पर। शॉट, एक कदम पर बैठकर शॉट खेला और नाकाम कोशिश। अहमद कुल्फी ने गेंद को दबोच लिया।
बहुत ही आला कैच, रनिंग कैच। अहमद कुल्फी और अपने पाए जाने पर उन्होंने ग्राउंड को कवर किया और कैच मुकम्मल किया। वाइड और साथ ही ऑफ स्टंप गेंद थी, लेकिन उसको चेस करने गए, छोड़ते तो शायद वाइड होती, लेकिन प्रेशर इतना है हर बॉल पर रन करने का, टाइम नहीं हुआ था। डेफिनेटली 6 रन तो नहीं होते, लेकिन वेल जज कैच। तो विकेट्स जो है यहाँ पर एक के बाद गिर रही हैं और 61 पर 4 हो गया स्कोर। ये खूबसूरत मंजर फैमिली मंजर पेश करते हुए वालिद साहब होंगे यकीनन इनके, जो अपनी बेटी के साथ आए हुए, छोटी सी नन्ही सी बच्ची के साथ आए हुए हैं। आपको कुछ याद है कि इस तरह का क्राउड आपने पहले कभी देखा हो न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में? इंग्लैंड में जब 75 का वर्ल्ड कप और शुरू के वर्ल्ड कप जब हुए थे, बिल्कुल क्राउड जमीन पे होता था, क्लाइव लॉयड और बेव रिचर्ड्स बैटिंग करते थे। जी हमने फुटेज में देखा है, लेकिन इसी ग्राउंड पे मैं इस तरह का क्राउड देख चुका हूँ जब तैमूर मिर्ज़ा खेल रहे थे और जहीर कालिया उनको बॉलिंग कर रहे थे और लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए थे, वो तैमूर मिर्ज़ा ने बना लिए थे। तो ये टेप बॉल क्रिकेट का हुस्न है। ये यकीनन सपोर्टर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनके चेहरे से कि ये टीम की सपोर्टर हैं जो इस वक्त डाउन है। ताहा बड़े होनहार खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान अंडर 19 से भी खेले और उसके अलावा कराची से भी खेले। तारीफ करनी होगी असद शाह की, अरसलान की, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और एक के बाद हर ओवर में उन्होंने स्कोर को बढ़ाते रहे आगे, हर सिर्फ में छक्के लगाए। अच्छी परफॉर्मेंस है किंग्स 11 की तरफ से। इक्वेशन आपके सामने है। बहुत तेज शॉट था ये, सिर्फ 1 रन मिलेगा सीधा फील्डर के हाथ में। और अब ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हम उमर एसोसिएट के जीत के हवाले से, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट अब आसमानों से बातें कर रहा है, तो प्रैक्टिकली बातें कर रहा है, तो प्रैक्टिकली काफ़ी हद तक, बल्कि टेक्निकली इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। उमर एसोसिएट ने इस शहर में होने वाले हर सतह के टूर्नामेंट को जीता है इस मुल्क में होने वाले हर सतह के टूर्नामेंट को जीता है, जिससे पीएसएल में इनकी कामयाबी सबको याद होगी। नदीम उमर का क्रेडिट आप नहीं ले सकते, उनका कंट्रीब्यूशन आप नहीं छीन सकते। आज़म खान का कंट्रीब्यूशन इस शहर की क्रिकेट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा है, और नदीम उमर को तो 35-36 साल हो गए अपने क्रिकेट क्लब चलाते हुए। तो ये पहला मौका था कि टेप बॉल क्रिकेट में वो आए हैं और पहले मौके में ही फाइनल खेला उन्होंने, ये बड़ी बात है। जी हाँ, और स्पेशली रमज़ान टूर्नामेंट्स वगैरह जितने भी हुए हर साल हुए, टेलीवाइज भी हुए, उसमें अक्सर टाइटल्स जो हैं वो उमर एसोसिएट के नाम हुए। किंग्स 11 के लिए बड़ा मैच था, बड़ी टीम के खिलाफ मैच था और उसमें इतनी अच्छी कारकर्दगी। ताहा का अच्छा शॉट, ऊंचा शॉट, 6 रन हासिल कर लेंगे ताहा। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही आला शॉट। कार पार्किंग में जाके गिरी गेंद और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से कवर किया। इससे पहले बीट हुए थे, लेकिन इनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को ट्रैक किया। नन्हे तमाशाई भी एंजॉय करते हुए, जी हाँ, फ्रंट लेग को क्लियर करते हुए, थोड़ी सी वाइड बॉल थी, इसको आर्म्स को फ्री करने का अच्छा मौका मिला। तब आखिरी ओवर का खेल रह गया, इस आखिरी ओवर इस इंटरनेशनल टेप बॉल लीग का और इस फाइनल का भी। प्यारे सरकार 6 बॉल पर ओवरऑल। आसिफ, हाउ डू यू सम अप? इट्स एन आउटस्टैंडिंग कंपटीशन ओवरऑल। इट्स एन आउटस्टैंडिंग कंपटीशन, यस, लेकिन ये 42 रन बन चुके हैं इस टूर्नामेंट में, 1 ओवर में बन चुके हैं। सुपर ओवर की मदद से 6 छक्के लगाए जाएं अगर हर गेंद पे, तो ये मैच जीत सकती है उमर एसोसिएट्स, और इससे पहले जीता है टीम ने मैच, तो हम कुछ नहीं कह सकते इस हवाले से। यकीनन हम कुछ नहीं कह सकते। इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स एक्चुअली ओवर। और शायकीन क्रिकेट जो है वो उन्होंने शायद सेल्फीज बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है बाउंड्री रो के बाहर, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अभी पूरा मैच ख़त्म नहीं हुआ है।
कम्युनिकेशन जारी है, बिल्कुल आसफ कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, तो कम्युनिकेशन भी जारी है। जी हाँ, और इस फाइनल के बाद होगा ये कि तमाशाइयों की जो तादाद आएगी वो रोकना एक काम होगा। उसके लिए हमारी सिक्योरिटी, हमारे सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान रेंजर्स बतौर ख़ास बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, सेक्टर कमांडर सचल रेंजर्स ब्रिगेडियर अल्ताफ़ अहमद और 33 विंग्स रेंजर्स और पुलिस इसने इस बैनुल-अक़वामी टेप बॉल टूर्नामेंट की ऑल आउट यानी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। और याद दिलाते चलें कि विनिंग प्राइस बहुत मैसिव है इस विनर के लिए जो है टाइटल जीतने जा रही है टीम। मोस्ट प्रॉब्ली एंड मोस्ट लाइकली किंग्स 11। इतना बड़ा इनाम पहले कभी नहीं देखा गया। स्ट्रेट खेले, बहुत खूबसूरत खेले और बॉल फिनिश करेगी बाउंड्री के बाहर। बहुत बड़ा छक्का करेगी बाउंड्री के बाहर, बहुत बड़ा छक्का। आउटसाइड ऑफ स्टंप और इनका फेवरेट शॉट लग रहा है। हाइट भी ली और डिस्टेंस भी हासिल किया, खूबसूरत शॉट। जी ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं हार्ड बॉल क्रिकेट में। बॉल उनके जोन में था, गेंद को फेंक दिया ग्राउंड से बाहर तहा ने। और एक और चीज़ याद दिलाएं, जो कंपटीशन ये जीतेगी टीम वो यूएसए भी ट्रैवल करेगी। और आसिफ सुपर बॉल ले ली गई है, सुपर बॉल ले ली गई है। 35 दरकार है 4 बॉलों पर। बड़े शॉट की तवक्को, तहा 2 छक्के लगा चुके हैं। सुपर बॉल का सुपर इस्तकबाल करने की कोशिश में शॉट खेला, लेकिन सिर्फ एक रन बन सकेगा। सुपर इस्तेमाल तो नहीं हुआ, एक ही रन आया। के 2 रन टोटल में शामिल हुए और अब 33 रन की क्वेश्चन है 3 बॉलों पर। एक दफा फिर तारीफ करने हुई क्राउड की और थ्रू आउट टूर्नामेंट उनकी प्रेजेंस यहाँ रही। हर मैच को एंजॉय किया। जो लोग आस पड़ोस में घर में रह रहे फ्लैट्स में। शॉट रमीज अजीज का बाउंड्री से बाहर, 6 रन। बड़ी देर की मेहरबा आते आते अब इन शॉट्स का कोई फ़ायदा तो नहीं है उनकी टीम को, लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, खूबसूरती जहां भी नज़र आएगी हम उसकी तारीफ करेंगे। जी, आप ये चीज़ याद कर रहे हैं कि शुरू में कुछ रन बन जाते हैं शुरू के ओवर में, तो ये शॉट्स बहुत फ़ायदा दिलाते। अच्छा शॉट था ये, कैच भी लिया कि स्पेक्टेटर ने। और अब आखिरी बॉल आएगी इस फाइनल की, इस कंपटीशन की। और याद दिलाते चले अपने नाजरीन को 50 लाख का इनाम है विनिंग टीम के लिए जो इस टूर्नामेंट को विन करेगी। और ग्राउंड के अतराफ जो रेंजर्स एहलकारों ने पोजीशन अपनी संभाल ली है, सिर्फ पब्लिक को रोकने के लिए कि वो मैदान में दाखिल ना हो। लास्ट बॉल विद 3 स्लिप्स, 3 स्लिप्स आपने देखी। ये मुकाबला खत्म हुआ फाइनल जिसमें उमर एसोसिएट्स को शिकस्त हुई और किंग्स 11 ने ये मुकाबला जीत लिया। 26 रन से ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुई किंग्स 11। तो ये बड़ा मौका था, बड़ा मुकाबला था, तारीखी लम्हा। इस नाज़िमाबाद की ईदगाह ग्राउंड में क्राउड का जम्मे गफीर घेर लिया है फाते टीम को। और ऐसा ही होता है टेप बॉल के इंटरनेशनल मुकाबलों में या लोकल लेवल पर भी टेप बॉल लीग या टेप बॉल का कोई मैच होता है तो आवाम की इतनी
बढ़ती तादाद नीचे आती है। वेल डन किंग्स 11, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कमिजरेशंस टू उमर एसोसिएट्स। Congratulations, Kings 11, well-deserved winners. चैंपियन बन गए इंटरनेशनल टेबल क्रिकेट लीग के। और ईद का नाजाबाद कराची में ये मेला सजा रहा। कराची में ये मेला सजा रहा एक हफ्ते तक। और अ वेल डिजर्व विनर, और सेमीफाइनल में उन्होंने एक पावर पैक टीम शाहजहां की एक ही ओवर में तारी की जाने से लगने वाला एक छक्का। ये दूसरा उन्होंने बड़ा शॉट खेला, ये भी बाउंड्री से बाहर। ये तीसरा शॉट ही ओवर चल रहा है। तारी ने कुछ उम्मीदें जगाई थी हमारे एसोसिएट्स के लिए, और यूं तारी के आउट होते ही तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हमारे एसोसिएट्स की। और उमर एसोसिएट्स के एक और बैट्समैन आउट हुए। उमर एसोसिएट्स को आखिरी ओवर में बहुत ज़्यादा रन दरकार थे जो नहीं बन सके। एक और खिलाड़ी आउट, अहमद कुल्फी ने बड़ा अच्छा कैच थामा। पाकिस्तान का सबजलाली परचम लहराता हुआ। पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह की सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है ये टूर्नामेंट। ये बच्चे बहुत खुश। कहा की जानिब से एक छक्का, रमीज अजीज ने आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाया और यूं कामयाबी हासिल की